हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स में। तो आइए दोस्तों, आज का इस वीडियो में अभी आपको बताऊंगा कि आप अगर घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप अगर घर बना रहे हैं तो आपको कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज करना होता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आपको एक एक आइटम के बारे में बताऊँगा कि कौन सा रेशियो आपको कहाँ पे यूज करना चाहिए। मैं एक स्टैंडर्ड बताऊंगा जो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क सीमेंट सैंड एग्रीगेट रेशियो, जो आपको G+2 फ्लोर के लिए हम बताएंगे। यानी कि आप 2 फ्लोर का अगर घर बना रहे हैं तो आप इस रेशियो को फॉलो करके आप अपना घर बना सकते हैं। घर बनाने में यूज होने वाले मटेरियल्स बालू, गिट्टी, सीमेंट, आप जो डालते हैं, इसका मिक्सिंग करते हैं, RCC वर्क करते हैं, तो आपको कौन सा रेशियो फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ रेशियो हमने बनाया है जो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं वर्क और रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। रेशियो मीन्स होता है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे PCC जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका रेशियो का मतलब होता है कि आप कभी भी अगर घर बनाएंगे तो आपको एक पार्ट अगर सीमेंट देते हैं, अगर आप 1 kg सीमेंट यूज करते हैं तो आपको 4 kg सैंड और 8 kg आपको क्या होगा, स्टोन एग्रीगेट, जिसको गिट्टी बोलते हैं, वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो हम आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे। जैसे देख सकते हैं हमारे पास एक ड्राइंग है यहाँ पे। इस ड्राइंग में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारे पास फुटिंग का ड्राइंग है। इस फुटिंग का ड्राइंग में रेनफोर्समेंट के बारे में भी पूरा डिटेल दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 100 mm थिक PCC, और उसका रेशियो क्या दिया है, 136 का क्या है रेशियो। मतलब एक पार्ट आपका सीमेंट होगा, 2 पार्ट क्या होगा, सैंड, और 6 पार्ट में क्या होगा, आपका एग्रीगेट होगा। तो ये आप जो देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग में भी दिया रहता है आपको। अगर आप छोटा कंस्ट्रक्शन घर बना रहे हैं, खुद का घर बना रहे हैं, तो आपके पास ड्राइंग नहीं होता है तो आप किसी न किसी इंजीनियर से ड्राइंग बनवाइए, नहीं तो आप खुद से अगर बना रहे हैं तो आपको इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बताया आपको कि 136 रेशियो का आपको क्या करना है, PCC रखना है। लेकिन हमने यहाँ पे आपको दिखा रहा है 148 रेशियो का। ये जो हम आपको ड्राइंग दिखाए हैं, ये क्या है, ये आपको 15 फ्लोर 20 फ्लोर का जो बिल्डिंग बनता है उसके लिए ये डिजाइन किया गया है। लेकिन आपको हम बता रहे हैं अभी G+2, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि G+2 फ्लोर के लिए हम इस रेशियो को यूज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे जो हम अभी आपको ये जो ड्राइंग अभी आपको हम दिखाए हैं, ये जो ड्राइंग दिखाए आपको, ये हेवी कंस्ट्रक्शन के लिए ये डिजाइन किया गया है 136 रेशियो। लेकिन आप एक छोटा कंस्ट्रक्शन घर बना रहे हैं तो आप इस रेशियो को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप घर का PCC कर रहे हैं तो आपको 148 रेशियो का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए PCC में। यानी कि इसका PCC अगर आप कर रहे हैं, नीचे कभी भी आप घर बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, तो उसके नीचे आपको क्या करना होता है, कंक्रीट करना होता है। तो आप PCC करते हैं तो उसका रेशियो आपको 148 देना पड़ेगा। इसके बाद फाउंडेशन का बात करेंगे। तो फाउंडेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:4 रेशियो होता है। और आपको अगर आपके पास बजट है, आपके पास पैसा है, तो आप 1:1.5 और 3 रेशियो का भी आप कर सकते हैं, जो M20 ग्रेड का कंक्रीट होता है। तो आप छोटा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, G+2 का कर रहे हैं, या एक ही फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप इस रेशियो का यूज कर सकते हैं और आपको यूज करना चाहिए। अगर आप इस रेशियो का मान लीजिए यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका सीमेंट ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, आपका पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसमें रेशियो में से आप कोई भी रेशियो आप यूज करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप पे डिपेंड करता है कि इसमें से आपको कौन सा रेशियो यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाउंडेशन में हम आपको बताएं कि M15 ग्रेड का भी आप कंक्रीट यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप M20 ग्रेड का भी कंक्रीट यूज कर सकते हैं फाउंडेशन में, जो फुटिंग होता है इसके लिए। इसके बाद DPC का बात करेंगे तो DPC में भी आप M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज कीजिए। यानी कि 1 पार्ट सीमेंट होगा, 2 पार्ट सैंड होगा, और 4 पार्ट में क्या होगा, आपको एग्रीगेट होगा। यानी कि एक टाइम आपको सीमेंट देना है तो 2 टाइम आपको क्या देना है, सैंड देना है, और 4 टाइम क्या करना है, आपको एग्रीगेट देना है, स्टोन यानी कि गिट्टी देना है। इसके बाद अगर प्लिंथ बीम का अगर बात करेंगे तो इसमें आपको M20 ग्रेड या M15 ग्रेड का भी आप डाल सकते हैं। 1:4 रेशियो, नहीं तो आप 1:3 का रेशियो से भी आप
इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता। इस दोनों रेशियो में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आप किस बजट में घर बनाना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिंटल बीम, ये जो लिंटल बीम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका रेशियो दिया गया है 1:4 का। आप लिंटल बीम डाल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आपको 1.5-3 का ही डालना चाहिए, आप 1:4 का रेशियो से भी डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप घर बना रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा रेशियो कहाँ पे यूज करना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रेशियो आपको कहाँ पे यूज करना है। इसके बाद लिंटल बीम हो गया 1:4, मीन्स 1 पार्ट क्या होगा आपका सीमेंट होगा, 2 पार्ट क्या होगा सैंड होगा, और 4 पार्ट क्या होगा इसका एग्रीगेट होगा, जिसको आप गिट्टी बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, रोड़ी बोलते हैं। इसके बाद आप प्लास्टर का बात करेंगे तो प्लास्टर में आपको क्या होता है, इसका रेशियो होता है 1:4, 1:5 और 1:6 में भी आप प्लास्टर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है। आप इसमें से कोई भी रेशियो यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपके प्लास्टर में नहीं होने वाला है। इसके बाद हम कॉलम का बात करेंगे तो कॉलम कास्टिंग कभी भी, अगर आप कभी भी आरसीसी वर्क करते हैं तो आपको मिनिमम M20 ग्रेड का क्या करना है, कंक्रीट यूज करना है। तो आप कभी भी अगर कॉलम कास्टिंग करते हैं तो ध्यान रखिए आपको 1:4 रेशियो, नहीं तो आप 1.5-3 का रेशियो में आप कर सकते हैं। ये रेशियो आपको क्या होता है, उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर आप G+2 फ्लोर का घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस रेशियो को भी यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। 1:4 रेशियो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरल तर नॉर्मली अगर कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन करता है तो वो 1.5-3 का ही क्या करता है, कॉलम में कंक्रीट डालता है। आप 1:4 का भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप G+2 बना रहे हैं। कोई 10 मंजिल 5 मंजिल बनाते तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था। इसके बाद हम स्लैब का बात करेंगे तो स्लैब में आप 1:4 का यूज कीजिए, नहीं तो आप 1.5-3 का भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों क्या होता है, रेशियो बराबर होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:4 और 1.5-3 का होता है। सीमेंट सभी में क्या होता है, एक ही होगा। आप देख सकते हैं जितना भी हमारे पास रेशियो है, सीमेंट क्या है, कॉमन है। सीमेंट क्या है, पूरा फिक्स है, लेकिन क्या है, अलग अलग मटेरियल क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद अगर ब्रिक वर्क आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप चुनाई का काम कर रहे हैं, तो आपको जो मसाला बनाएंगे सीमेंट और सैंड का, जब आप मसाला बनाएंगे, सैंड और सीमेंट का जब आप पेस्ट बनाएंगे, तो मसाला जब बनाएंगे तो आपको कितना बनाना है, 1:4 में बना सकते हैं, 1:5 में बना सकते हैं, और आप 1:6 में भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लोर फिनिशिंग का। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप फ्लोर फिनिशिंग करते हैं उस समय भी आपको क्या होता है कि सैंड और सीमेंट का ये पेस्ट बनाना होता है। उसमें आप फ्लोर फिनिशिंग में भी आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर आप टाइल्स लगा रहे हैं या जो भी है, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1:4 रेशियो का क्या कर सकते हैं, आप फ्लोर फिनिशिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, और आप अपने घर की जो मजबूती है उसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ पॉइंट था, जब आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। पीसीसी के लिए कौन सा रेशियो, फाउंडेशन के लिए, डीपीसी के लिए, लिंटल के लिए, लिंटल बीम के लिए, प्लास्टर के लिए, कॉलम के लिए, स्लैब के लिए, ब्रिक वर्क के लिए, फ्लोर फिनिशिंग के लिए, सभी का रेशियो हमने आपको बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।